Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about class 11th biology syllabus alteration of generation. So let us start our topic alteration of generation. अल्ट्रेशन क्या होती है? अल्ट्रेशन मतलब कि फेजेस का इंटरचेंज होना, ठीक है। प्लांट्स के अंदर फेजेस का इंटरचेंज होना। समझ लीजिए कि प्लांट के अंदर एक आपका फेज है गेमेटोफाइटिक फेज और दूसरा फेज जो है आपका स्पोरोफाइटिक फेज, यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज यानी कि हैप्लॉन्टिक फेज और डिप्लॉन्टिक फेज। तो इन फेजेस में इंटरचेंज होना ही क्या कहलाता है? अल्ट्रेशन कहलाता है। तो सारे जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को इन दोनों फेजेस से होकर 100% गुजरना ही होता है, बिना इसके वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। मीन्स अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन सारे प्लांट्स में होता है। समझ लीजिए कि आपके पास कोई दो प्लांट्स हैं, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। मेल प्लांट के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है और फीमेल प्लांट के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो प्लांट्स है वो हैप्लॉइड है। मीन्स यहाँ पर जो मेल प्लांट है वो हैप्लॉइड है और फीमेल प्लांट भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड प्लांट जब इनको गैमीट बनाने हो, ठीक है, ये इनको जब गैमीट बनाने हो तो इनको कौन सा डिवीज़न करना पड़ेगा? इनको डिवीज़न करना पड़ेगा इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। सिमिलर डिवीज़न या इक्वेशनल डिवीज़न इनको करना पड़ेगा। जब ये इक्वेशनल डिवीज़न करेंगे तो इक्वेशनल डिवीज़न करके मेल प्लांट जो है वो मेल गैमीट को फॉर्म कर देगा और जो फीमेल प्लांट जो है वो फीमेल गैमीट को फॉर्म कर देगा। तो दोनों टाइप के गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर बन जाते हैं। दोनों हैप्लॉइड इन कंडीशन होते हैं और जब इनका फ्यूज़न होता है तो नई सेल बनती है जो कि डिप्लॉइड होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मेल प्लांट और जो फीमेल प्लांट जो होते हैं, जब ये अपने गैमीट्स को फॉर्म करते हैं तो वो गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं या गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। मतलब अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन वो यहाँ पर करते हैं। तो इस फेज को हम गैमेटोफाइटिक फेज या हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं। अब ये जब गैमीट बन जाते हैं और गैमीट बनकर जब नई सेल बनती है डिप्लॉइड सेल, तो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज या हैप्लॉन्टिक फेज का एंड हो जाता है। मतलब ये अब गैमेटोफाइटिक फेज नहीं रहता है, ये अगला फेज आ जाता है स्पोरोफाइटिक फेज या डिप्लॉन्टिक फेज इसमें आ जाता है। मतलब जब ये डिप्लॉइड सेल बनती है, गैमीट्स का फ्यूज़न होता है और गैमीट का फ्यूज़न होने के बाद में जब नई सेल बनती है तो वो सेल कौन सी होती है? डिप्लॉइड सेल होती है या डिप्लॉन्टिक फेज उसको कहा जाता है या वो स्पोरोफाइटिक फेज कहलाता है। मतलब कि गैमेटोफाइटिक फेज से वो चेंज हो जाता है स्पोरोफाइटिक फेज या डिप्लॉन्टिक फेज में। अब स्टूडेंट ये जो डिप्लॉन्टिक फेज होता है, ये डिप्लॉन्टिक फेज में जो भी जाइगोट बनता है वो जाइगोट अपने फर्दर डेवलपमेंट करता है। जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, आगे के जो भी फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, उन सारे फर्दर डेवलपमेंट को वो पूरा करने के बाद में क्या करता है? अपने अपना जो स्ट्रक्चर है, मतलब अपना जो प्लांट्स है उनको क्या करता है? गिव राइज करता है। मतलब जो डिप्लॉन्टिक बॉडी है उसको गिव राइज करता है और उसको गिव राइज करके उसके अंदर बाद में क्या होता है? मान लीजिए इतनी सारी डिप्लॉन्टिक बॉडी यहाँ पर बनी, उसके बाद में जब किसी एक को हम लेते हैं तो उसके अंदर वापस क्या होता है? इन सभी में सिमिलर प्रोसेस यही होगी जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इनके अंदर भी यही प्रोसेस होगी। तो पहले हम किसी एक को ले लेते हैं, वही सिमिलर प्रोसेस बाकी के जो डिप्लॉन्टिक बॉडी होती है उनमें भी होता है। तो क्या होता है कि ये जो डिप्लॉन्टिक बॉडी है इसमें डिप्लॉइड में जब एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद में इसमें फिर से क्या होता है? मेयोसिस डिवीज़न होता है। अगला डिवीज़न कौन सा होता है? मेयोसिस डिवीज़न। मतलब इसमें वापस डिवीज़न स्टार्ट होता है। पहले इक्वेशनल डिवीज़न हुआ था, अब क्या होगा? मियोसिस डिवीज़न होगा। जब मियोसिस डिवीज़न इसके अंदर होता है तो ये डिप्लॉइड बॉडी जो है हैप्लॉइड में चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये हैप्लॉइड में होती है तो यहाँ पर दो टाइप के ये स्पोर को फॉर्म करती है। मतलब कि यहाँ पर ये जो मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक माइक्रो स्पोर यानी कि मेल गैमेट कहलाएगा या मेल स्पोर कहलाएगा, और यदि वो बड़ी बॉडी है यानी कि बड़ा स्पोर है तो वो मेगा स्पोर कहलाएगा। मतलब यहाँ पर दो टाइप के स्पोर इसमें बनते हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, दोनों टाइप के स्पोर बनते हैं। फिर ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर या तो फीमेल बॉडी बना लेगा या फिर
मेल बॉडी बना लेगा, मतलब गैमेट्स की मेल बॉडी या फीमेल बॉडी को फॉर्म कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको समझ में आया अल्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, मतलब एक बार गेमेटोफाइटिक फेज आता है, फिर स्पोरोफाइटिक फेज आता है, फिर मियोसिस डिवीजन होता है, फिर गेमेटोफाइटिक फेज आता है। तो इस तरीके से ये अल्ट्रेशन जो है प्लांट्स के अंदर चलता रहता है गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज के बीच में। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं कि जब भी प्लांट्स के अंदर आप समझिएगा इस बात को कि जब भी प्लांट्स के अंदर जो हेप्लोन्टिक फेज जो होता है, हेप्लोन्टिक फेज या गेमेटोफाइटिक फेज जब स्पोरोफाइटिक फेज या डिप्लोन्टिक फेज से बड़ा होता है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, हेप्लोन्टिक फेज कहते हैं। समझिएगा आप बात को, जब हेप्लोन्टिक फेज डिप्लोन्टिक फेज से बड़ा होता है तो उसे हम हेप्लोन्टिक फेज कहते हैं। यहाँ पर आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये पिंक कलर का जो फेज है ये हेप्लोन्टिक फेज है और ये जो ब्लू कलर का फेज है ये डिप्लोन्टिक फेज है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पिंक कलर का फेज है वो कंपैरिजन टू जो ब्लू कलर का फेज है उससे कंपैरेटिवली बड़ा है। ओके, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, हेप्लोन्टिक फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हेप्लोन्टिक फेज में जो गैमेटोफाइट होते हैं, यानी कि एन कंडीशन में यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये गेमेटोफाइटिक फेज में ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जो हमने बात की थी, यहाँ से हम यहाँ चलते हैं तो ये स्पोर्स जो होते हैं, ये स्पोर्स जो बनते हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं, गेमेटोफाइटिक फेज के अंदर इंटर करते हैं। ये गेमेटोफाइटिक फेज के यहाँ पर अंदर इंटर करते हैं, इक्वेशनल डिवीजन करते हैं और डिवीजन करके क्या बनाते हैं, गेमिट्स को बनाते हैं, मेल और फीमेल गेमिट्स को बनाते हैं गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। और फिर ये गेमिट जब बन जाते हैं तो इनके अंदर सिनगेमी होता है। जब इनके अंदर सिनगेमी होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस जाइगोट में वापस क्या डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, ये मियोसिस डिवीजन होता है। और जब ये मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है तो ये मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो ये अगले फेज में इंटर हो जाता है, वापस से स्पोर बनते हैं और ये साइकिल बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर हेप्लोन्टिक फेज से मतलब कि यहाँ पर जो हेप्लोन्टिक फेज होता है वो डिप्लोन्टिक फेज या स्पोरोफाइटिक फेज से बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम हेप्लोन्टिक फेज रखा गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम चलते हैं डिप्लोन्टिक फेज में, मतलब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिप्लोन्टिक फेज का स्ट्रक्चर है। और ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हेप्लोन्टिक फेज का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है यहाँ पर कि मियोसिस डिवीजन होता है, डिप्लोन्टिक फेज के लास्ट स्टेज में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो जब ये मियोसिस डिवीजन होता है तो गेमेटोफाइट बनते हैं। गेमेटोफाइट जब बनते हैं तो गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो टाइप के गेमेट्स यहाँ पर बनते हैं। फिर वो गेमेट जो है वो गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस करते हैं, मतलब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं और गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। जब गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं। फिर देन उन गेमेट्स के बीच में सिनगेमी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन जब होता है तो वापस उसमें क्या होता है, ये स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाता है। तो स्पोरोफाइटिक फेज में स्पोरोफाइट्स बनते हैं, ये स्पोरोफाइट्स बनते हैं, बहुत सारे स्पोरोफाइट्स यहाँ पर बनते हैं। और ये स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, ये मियोसिस डिवीजन यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन करके वो वापस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को फॉर्म करते हैं। फिर वो स्पोर आगे फर्दर साइक्लिक चेंजेस करते रहते हैं, मतलब उनके अंदर अल्ट्रेशन होता रहता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिप्लोन्टिक फेज है वो डिप्लोन्टिक फेज हेप्लोन्टिक फेज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इस फेज को हम डिप्लोन्टिक फेज नाम देते हैं। नेक्स्ट हेप्लोडिप्लोन्टिक में क्या होता है कि दोनों फेजेस जो है इक्वल कंपटीशन में होते हैं, मतलब उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो दोनों का इक्वल होता है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन हेप्लोडिप्लोन्टिक के अंदर दोनों जो फेज होते हैं गेमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों का इक्वल होता है।
तो हम यहाँ पर चलते हैं कि ये जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं और ये स्पोर्स बनते हैं किसके थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ पर बनते हैं। जब ये स्पोर बन जाते हैं तो ये स्पोर इंटर करते हैं गेमेटोफाइटिक फेज, यानी इस फेज में ये इंटर करते हैं, ये गेमेटोफाइटिक फेज में जाते हैं और गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस करते हैं, मतलब गेमेट्स बनाते हैं और इक्वेशनल डिवीजन करके गेमेट्स बनाते हैं। और गेमेट्स जब बन जाते हैं तो उनके अंदर सिनगेमी होती है। अगेन यहाँ पर क्या होता है, उनके अंदर सिनगेमी होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये जाइगोट जो है फिर वापस स्पोरोफाइटिक फेज को स्टार्ट करता है। स्पोरोफाइटिक फेज ये यहाँ पर स्टार्ट होता है और बहुत सारे स्पोरोफाइट्स बनते हैं और उन स्पोरोफाइट्स के अंदर वापस क्या डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। फिर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर वो अगले फेज में वापस गेमेटोफाइटिक फेज में एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें भी साइक्लिक चेंजेस बार बार होता रहता है। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है ये टेरिडोफाइटिक और जो टेरिडोफाइट्स या जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। ओके स्टूडेंट, गॉट इट माई पॉइंट? I think you have understand this topic. So now let us discuss about that example of haplontic, diplontic and haplodiplontic phases. Student, now we will discuss the example of all phases. Firstly we will discuss haplontic phase और gametophytic phase. Haplontic phase और gametophytic phase के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हैप्लोन्टिक फेज जब किसी प्लांट के अंदर हैप्लोन्टिक फेज डिप्लोन्टिक फेज से ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे हैप्लोन्टिक लाइफ पैटर्न कहा जाता है और ये प्रेजेंट होता है क्लेमाइडोमोनास, कारा, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डिप्लोन्टिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि हैप्लोन्टिक फेज से जब डिप्लोन्टिक फेज बड़ा हो टाइम ड्यूरेशन में किसी प्लांट के अंदर तो उस फेज को हम डिप्लोन्टिक लाइफ पैटर्न या डिप्लोन्टिक फेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डायटम्स, एल्गी जैसे फ्यूकस और सार्गेसम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फेज इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज को भी हम क्लियर कर चुके हैं कि हैप्लोन्टिक फेज और डिप्लॉन्टिक फेज इक्वल टाइम ड्यूरेशन में होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब बराबर टाइम इनमें लगता है। इनका एग्जाम्पल है एल्गी। सारी जो एल्गीज होती है ब्राउन, ग्रीन, रेड, ये सारी एल्गीज इसमें होती है। इन सभी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज होता है। जैसे ग्रीन एल्गी में अल्वा एंड क्लेडोफोरा, रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया, ब्राउन एल्गी में कैल्प एंड एक्टोकार्पस, और ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप you have understand this topic, alteration of generation. We will meet in the next video with next topic. Okay dear student, have a nice day and goodbye.